चलो बच्चे लोगों, कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। आप लोग को याद है बच्चों पी वाला क्वेश्चन जो मैं कहा था, बहुत कर्व वाला क्वेश्चन, याद आया? यस सर। आप लोगों ने आज होमवर्क नहीं भेजा बच्चों, जबकि कहा था कल, प्रॉमिस किया था आप लोगों ने। क्यों भाई बोलो? सर आज स्कूल था और उसका भी वर्क था इसलिए। चलो ठीक है, तो इसको आज करके इकट्ठा करके दे देना, ठीक है? ओके वो सर। पेपर पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड कर लेना और करके दे देना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना, क्वेश्चन नंबर 22, यूजिंग। Using integration, prove that the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Divide the area of square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 4, and y is equal to 0 into three equal parts. ओके देखिए, x इक्वल टू जीरो का मतलब वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू फोर मतलब ये वाली लाइन बच्चों, ये लाइन है x इक्वल टू फोर, और y इक्वल टू फोर है बच्चों ये वाली लाइन, y इक्वल टू फोर। क्या शो करना है कि तीन इक्वल पार्ट में टूट रहे हैं, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है। हाँ तो बच्चों देखो, एरिया नंबर थर्ड तो डायरेक्ट देखो, एक्स स्क्वायर बाई फोर जो है, ये जो कर्व है, इसका इंटीग्रेशन करने में आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आ जाएगा। तो 16/3 आ गया, है ना? अब एरिया नंबर थ्री और एरिया नंबर टू, एरिया नंबर थ्री और एरिया नंबर टू, बेटा अगर मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इसमें ये और ये क्या दोनों कवर हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बताओ? यस सर, हो जाएंगे। हाँ तो ये दोनों कवर हो जाएंगे एरिया नंबर थ्री टू में, ये वाला कवर हो जाएगा ये इसमें। अब ये बताओ, एरिया थ्री टू और इतना है जिसमें से हम एरिया नंबर थ्री निकाल चुके हैं, तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 32/3 में से 16/3 माइनस करूंगा तो 16/3 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ? बचेगा यस सर। सर, हाँ बचेगा। तो बच्चों ये भी 16/3 बच गया, ये देखो ये बच गया। अब अगर बच्चों, अगर आप इस लाइन का एरिया y इक्वल टू फोर का लिमिट 0 to 4 में निकालते हो तो पूरा एरिया 1 + 2 + 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। हाँ तो y इक्वल टू फोर का निकालोगे तो फोर तो बाहर आ जाएगा, और लिमिट 0 से लेके 4 में तो आंसर आएगा 16 आएगा। इतना आया समझ में? तीनों का एरिया y इक्वल टू फोर, ओ ए बी सी, लेंथ इंटू हाइट कर दिया, सॉरी लेंथ यस इंटू सर, ब्रेड्थ कर दिया, 16 आ गया। बोलो क्लियर? क्लियर है सर। और 16 में से 16/3 माइनस कर दिया, मतलब ये वाला और ये वाला माइनस कर दिया, तो ये 16/3 बन गया, मतलब तीनों एरिया इक्वल हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। कर लोगे? क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है ना, तो तीनों पार्ट के एरिया निकालने, और भी तरीके आप जो चाहे निकाल सकते हैं। श्रुति क्वेश्चन पढ़ो, शो दैट। Show that the differential equation dy by dx is equal to y square by xy minus x square is homogeneous and also solve it. तो होमोजेनियस शो करना, मतलब एक्स लैम्डा एक्स वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करके इसको बना सकते हो, और इसको सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट अभी आराम से कराएंगे। पहला वाला पार्ट देखिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। यस अब सर। अगर आप x की जगह पे लैम्डा रख देते हो, y की जगह पे लैम्डा वाई, तो लैम्डा लैम्डा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई इज द फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, मतलब लैम्डा रखने का कोई फर्क नहीं हुआ। आया समझ में? याद आया कि नहीं आया? यस सर, याद है। यस सर। तो इसलिए ये हो गया, मतलब ये होमोजीनियस है। क्लियर बच्चों? क्लियर है सर। सर। और क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई आपको याद होगा, मैंने बताया था x इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू वी, है ना? x इक्वल टू वी वाई, यस सर। तो x इक्वल टू वी वाई है, तो x इक्वल टू वी वाई है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई आएगा, डी एक्स बाई डी वाई। क्लियर क्लियर क्लियर? क्लियर सर। चलो अब इसको उठा करके बस बेटा यहाँ पे पुट कर दो। एक बार हाँ बोलो बेटा, स्क्रोल अप। सर ऊपर क्वेश्चन से देखना है सर एक हाँ बार। हाँ जी बेटा, ये लीजिए क्वेश्चन।
सर थोड़ा और स्क्रॉल कर दीजिए सर। स्क्रॉल अप डाउन ना। सर मतलब सर इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर देखना है सर, वो ओके। 16/3। हम्म। क्लियर। हाँ सर अब क्लियर है सर, चलो। क्लियर है सर। हाँ ये वाला क्लियर है यहाँ तक का पार्ट और सेकंड वाले का। हाँ सर ये तो क्लियर है। ठीक है। तो देखिए पुट कर दिया बच्चों हमने उस क्वेश्चन में। यहाँ पे कहाँ तक आए थे बच्चों, देखिए यहाँ पे पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, एक्स अपॉन वाई की जगह v और एक्स अपॉन वाई की जगह होल स्क्वायर की जगह v का स्क्वायर। बोलो बच्चों आ गया समझ में, v से v कैंसिल। क्लियर। सर ये v माइनस वी स्क्वायर कहाँ से आया? बेटा फॉर्मूले में क्वेश्चन क्या है, एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो हमने x इक्वल टू वी वाई अच्छा माना हाँ है, सर, हाँ तो x अपॉन वाई इक्वल टू वी ही तो हुआ ना बेटा। तो v हाँ सर माइनस होगा वी सर। स्क्वायर हो गया ना, ये v से v स्क्वायर। अब बेटा इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, ये बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आ गया। यस सर आ गया। ओके, y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग, इसको इधर लिया वो लॉग सी एक्स। क्लियर। क्लियर है सर। यस सर। हाँ एरिना क्लियर है सारे पॉइंट ना। यस सर क्लियर है। अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़िए बेटा, पढ़ो श्रुति। फाइंड द Find the particular solution of the differential equation tan inverse y minus x dy is equal to 1 plus y square dx given that x is equal to 1 and y is equal to 0. ओके देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से dx बाई डी वाई बनाता हूँ तो ये मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 है ना। तो ये मुझे dx बाई डी वाई बनाने वाली फॉर्म में दिख रहा है। तो ये देखो बेटा dy बाई डी एक्स ले लिया और dx बाई डी वाई, तो बेस्ट है dy को नीचे ले आओ आप यहाँ पे। तो dx के नीचे dy आएगा, तो dx अपॉन डी वाई इक्वल टू, देखो बेटा ये नीचे चला जाएगा, तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को मिटा के यहाँ से यहाँ लेके आओ, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों देखो क्या फॉर्मेट बन गई, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। बोलो बना कि नहीं बना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर बना। ये Yes, देखो sir, बन गया। अल्टीमेटली यहाँ अपन को मिल गया। तो ये हो गया p, तो अब डी एक्स बाई डी वाई तो क्या होता है, आई एफ निकलेगा बेटा e की पावर p डी वाई। तो p डी वाई कर दिया तो 1 अपॉन e की पावर टेन इनवर्स वाई। नाउ x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्यू की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई। और टेन इनवर्स वाई ई की पावर टेन इनवर्स वाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो बेटा, टेन वर्स वाई को टी ले लो। देखो बता तक आया समझ में कि नहीं आया, देखो आराम से बता देना स्क्रॉल डाउन करने के लिए। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। यस सर। टी ई की पावर टी डी टी बन जाएगा। अब आईलेट लगेगा। यस सर डन। यस सर डन डन। चलिए अब देखिए इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x ई की पावर टेन वर्स टी इक्वल टू टी की पावर टी, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा करके टी की वैल्यू पुट कर दी वापस, सी कौन आ गया, इतना आ गया।
x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रख करके c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आ गई 2, तो c की वैल्यू वापस रख दो। ये आंसर आ गया। बताइए बच्चों कोई प्रॉब्लम? c की वैल्यू जो 2 थी इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। Okay, sir. Yes, Clear? sir. Okay, next question. Find the distance of the point P344 from the point where the line joining the points P, A, this and B intersect the point this। कह रहा है कि बताइए डिस्टेंस फाइंड कीजिए। अब देखो बेटा ये मैंने पहले करवाया था, तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो इक्वल्स टू लैम्डा लेकर के जो पॉइंट निकलेगा वो इस पे पुट कर देंगे प्लेन के इक्वेशन पे, तो लैम्डा आ जाएगा जिससे वो पॉइंट निकल आएगा लैम्डा की वैल्यू से, और फिर इसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। मैं एक बार आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों आप। Yes, sir. ओके क्लियर? Yes, sir. हाँ अब देखिए बेटा यहाँ तो लाइन का इक्वेशन निकालिए दो पॉइंट से जाने वाली, और लाइन का इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू आ गई, और वो पॉइंट क्योंकि आके लाइन प्लेन पे अटैक कर रहा तो उससे लैम्डा प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। देखिए लैम्डा इक्वल्स टू 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से देखो एक बार। सर एक बार सर डायग्राम देखना था। हाँ जी बेटा। हाँ सर क्लियर है सर। हाँ अब देखिए Yes, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को पुट करके आप पॉइंट्स निकाल लेंगे, और डिस्टेंस निकालनी है हमको 344 से। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यस, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए जो अपने पॉइंट माने थे, और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। बोलो बच्चों बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके? Yes, sir. बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। अ कंपनी A company manufactures three kinds of calculators A, B, and C in its two factories, 1 and 2, first and second. The company has got an order for manufacturing at least 6,400 calculators of kind A, 4,000 of kind B, and 4,800 of kind C. The daily output of factory first is of 50 calculators of kind A, 50 calculators of kind B, and 30 calculators of kind C. The daily output of factory second is of 40 calculators of kind A, 20 of kind B, and 40 of kind C. The cost per day of to run factory first is rupees 12,000 and of factory second is 15,000. How many days do the two factories have to be in operation to produce the orders with the minimum cost? Formulate the product as LPP. चलिए तो मान लेते हैं कि फैक्ट्री 1 जो है वो ऑपरेट होती है 1 दिन, और फैक्ट्री 2 जो ऑपरेट होती है वो
वाई डेज होती है, ठीक है ना। अब देखिए फैक्ट्री डेज एक्स डेज वाई, फैक्ट्री A1 में टाइप ए टाइप बी टाइप सी कैलकुलेटर बनते हैं। तो x दिन में अगर चलती है तो इसमें 50x बनेंगे, इसमें 50y और इसमें 50x 40y। इसमें कितने बनेंगे अपने पास 50x और इसमें 20y और इसमें कितने होंगे 30x और 40y, ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है अपने पास, देखिए कॉस्ट पर डे इसकी आ रही है डेज 12,000, तो ये आ जाएगा 12,000 x और 15,000 y कॉस्ट पर डे। तो x दिन की कॉस्ट 12,000 x और y डेज की कॉस्ट 15,000 y फैक्ट्री 2 के लिए। अब तो इनइक्वालिटीज़ बना लीजिए, देखिए 50x प्लस 40y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,400। अच्छा 10 डेज की कॉस्ट दी है क्या ये, एक मिनट, कैलकुलेटर्स ऑर्डर ऑफ दिस काइंड सी। 10 का डिवाइड क्यों किया जा रहा है बेटा, कॉस्ट तो सही कर दी है। एंड 50x प्लस 40y ग्रेटर देन 6400 डिवाइडेड बाई 10। क्यों भाई डिवाइडेड बाई 10 क्यों किया बच्चों, क्यों बच्चों 10 का डिवाइड क्यों किया, समझ पा रहे हो। नो सर, अभी तक तो नहीं। सर 10 का डिवाइड क्यों किया हुआ है, सर दोनों तरफ किया है। नहीं कहाँ किया दोनों तरफ बेटा, अच्छा दोनों तरफ, ओके इक्वेशन। हाँ 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 हाँ, ब्रैकेट नहीं लगाया बट किया दोनों तरफ है सिंप्लीफाई करने के हाँ लिए। हाँ तब ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तो 0 0 इधर का भी कटेगा, इधर का भी 0 कटेगा। लिखा इस तरफ है बट किया, हाँ देखो दोनों तरफ का किया, एग्जैक्टली सही कह रहे हो। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो 3 इक्वलिटी बन गई बच्चों, ये और ये वाला। ठीक है ना, बोलो आ गया, समझ में नहीं आया। यस सर, आ गया। ड्रॉ कर लो, 4 पॉइंट मिल गए। 4 पॉइंट में मिनिमम देखो किस पे आ गया, इस पे आ गया मिनिमम कॉस्ट। तो आंसर 80 कैलकुलेटर x 80 डेज और 60 डेज, तो फैक्ट्री 1 काम करेगी 80 दिन, फैक्ट्री 2 60 डेज। क्लियर है बच्चों, क्लियर सर। कोई क्लियर है सर। दिक्कत। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। In a factory which manufactures bolts, machine A, B, and C manufacture respectively 30%, 50%, and 20% of the bolts. Of their outputs, 3, 4, and 1% respectively are defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. Find the probability that this is not manufactured by machine B. ओके चलिए प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मैन्युफैक्चर जो है बी से दिस इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन बी। ठीक है, देखिए मशीन ए से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 30 है, मशीन बी से प्रोड्यूस 50% और मशीन सी से प्रोड्यूस होने की 20%। 3, 4 एंड 1% रिस्पेक्टली, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आउट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 3%, मतलब 3/100। प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आउट ऑफ बी मतलब 4%, मतलब 4/100। एंड प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आउट ऑफ सी मतलब कितना हो गया 1%। तो चलो देखिए डिफेक्टिव माने की प्रोबेबिलिटी ए एफ ले लो, ओके, और बोल्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मशीन ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। तो सबसे पहले ए बी सी ये हो गया 30%, 50%, 20%। तो 30/100, 50/100, 20/100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हम क्या बोल गए। यस सर, आ गया। देखिए तो पहला जो है कि मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ हो उसकी प्रोबेबिलिटी 30/100, मशीन बी से 50 और इतना। बोलो यस और नो। यस सर। अब कह रहा है कि Yes sir. हाँ, अब कह रहा है कि वो जो मशीन ए से प्रोड्यूस और डिफेक्टिव है उसकी 3/100, मशीन बी से प्रोड्यूस है डिफेक्टिव है 4/100 और मशीन सी से प्रोड्यूस है और डिफेक्टिव है तो 1/100। बोलिए यस।
Yes, sir. हमें क्या निकालना, हमें कह रहा है कि मशीन बी से प्रोड्यूस हो और डिफेक्टिव ना हो, मतलब मशीन बी से प्रोड्यूस हो, तो मशीन से बी से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी को इन लोगों ने क्या माना है, एफ माना है। बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, यस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, ओके, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। बेटा कह रहा है कि अगर फाउंड डिफेक्टिव पाया गया है तो मशीन बी से प्रोड्यूस ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बच्चों देखो अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो ये हुआ हमको कि अगर वो डिफेक्टिव है तो B2 से निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हमको बोला है कि अगर वो डिफेक्टिव है तो B2 से ना निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया। हाँ, एरिना क्लियर कि नॉट क्लियर? सर ये क्या बोल गए आप, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। हाँ, ये कह रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल कह रहा है कि अगर सैंपल में से छांटा गया, देखो कह रहा है रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ये देखो तो क्या है कि वो डिफेक्टिव पाया गया, बोलो यस। यस सर। अब डिफेक्टिव पाए जाने के बाद उसकी मशीन बी से क्या मैन्युफैक्चर्ड या नॉट मैन्युफैक्चर्ड? सर नॉट मैन्युफैक्चर्ड। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, B2 बाई एफ या B2 बार बाई एफ? सर B2 बार बाई एफ। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का, तो हमें B2 बार बाई एफ निकालना है। एरिना आपको याद होगा 10th क्लास का फॉर्मूला, पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए, याद आया? यस सर याद तो आया। B2 बार बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस पी, फॉल्ट पाया गया एंड दिस इज फ्रॉम B2। बोलो यस और नो। यस सर। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी B2 बाई एफ बेटा बेस थ्योरम से निकलेगी। कैसे निकलेगी देखो बेटा, याद करो, P B2 मल्टीप्लाइड बाई P फॉल्ट ऑब्लिक B2। बोलो यस। यस सर। एंड डिवाइडेड बाई वही तीन जोड़ेदार इसके, P B1 इंटू P फॉल्ट ऑब्लिक B1 प्लस P B2 इंटू P फॉल्ट ऑब्लिक B2 प्लस P B3 इंटू P B P फॉल्ट ऑब्लिक B3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया। कर लोगे, अब कर लोगे? हाँ सर कर कुछ लेंगे। नहीं, तो बस केवल 1 का हाँ, सर। चमत्कार है। 1 से जो है 1 माइनस फॉल्ट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई B2 फैक्ट्री। तो ये लो भैया बना दिया। बोलो समझ में आ गया? 1 माइनस, ये तो बेस थ्योरम सिंपल। अभी तक मतलब जितने क्वेश्चन आए थे वो हमको 1 माइनस के नहीं थे, वो हमसे केवल इतना पार्ट पूछ रहे थे, मगर पहली बार ये क्वेश्चन मिला जिसने हमसे 1 माइनस करवाया, नॉट प्रोड्यूस। बोलो क्लियर? कर लोगे? एनी प्रॉब्लम? अब No, यस sir. सर क्लियर। चलो चलो ठीक है। तो बहुत अच्छे बच्चों, ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ ये वाला 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन पढ़िए पहला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। If A vector is equal to, हाँ, बन जाएगा कि नहीं Yes, बनेगा? तो बन जाएगा सर। वेक्टर ए डॉट बी बन अपॉन जाएगा मॉड सर। वेक्टर बी डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा ना? बन जाएगा सर। बच्चों आपको याद होगा, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनका तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है 0 हुआ करता है। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, एक ही Yes, प्लेन sir. में हैं, यस ही प्लेन में है, तो उनका तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो तीनों के क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करके ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, वही कोप्लेनरिटी की कंडीशन 3 लाइंस की, याद आया? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो इसके कोफिशिएंट कौन है, 1 3 1 2 -1 -1 एंड 0 लैम्डा 3 इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे। बोलो यस की नो? यस सर निकाल लेंगे। Yes, sir, निकाल लेंगे। चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति।
if a line makes angles 90 degree, 60 degree and theta with x, y and z axis respectively, where theta is acute, then find theta. हाँ श्रुति, मिला था कोई क्वेश्चन डायरेक्शन को साइंस का दिया था जेई ने आज क्वेश्चन कोई? नहीं सर, इसका तो नहीं था। चलो ठीक है। थीटा 90 60 ये थीटा हो गया बेटा, थीटा ले करके बेटा यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई, बोलो हाँ। हाँ सर। दो केसेस बनेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस में आएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 और थीटा इक्वल टू -√3/2, बोलो हाँ। देख लो अच्छे से, क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ तो एक आंसर बनेगा बेटा थीटा इक्वल टू π/6, और आपको मैंने कॉस इनवर्स ज्योमेट्री में पढ़ाया था कॉस इनवर्स माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5π/6। बच्चों एक्यूट एंगल क्वेश्चन में दी गई कंडीशन, तो ये हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर π/6। बोलिए यस की नो? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस एक्यूट दिया है इसलिए उस आंसर को नेग्लेक्ट कर देंगे। बन जाएगा बच्चों? बन यस जाएगा। सर। ओके। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, मुझसे नहीं बनेगा, आप लोगों से बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। चलिए हाँ सर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। हाँ बच्चों, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं? ये v है, ये r है, मतलब v r पे डिपेंड कर रहा, दो वेरिएबल स्मॉल वाले वेरिएबल होते हैं। श्रुति कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक या दो? सर दो है सर, ए और बी है। लिखा भी हुआ है, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? दो बार। दो बार। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया -a/r², दूसरी बार डिफरेंशिएट किया -2a/r³। ठीक है ना? अब हमें r को गायब करना है कुछ भी करके, तो बेटा थर्ड में हमने सेकंड डिवाइड कर दिया, तो थर्ड में सेकंड को डिवाइड कर दिया तो आ गया -2/r, -2/r। ठीक है ना? -2/r। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा देखो बच्चों, r d²v/dr² इक्वल टू dv/dr, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो गया। बोलो यस की नो? यस सर। और डर लग रही तो डोंट वरी, डिवाइड मत करो, यहाँ से a की वैल्यू उठा के रख दो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू r² - dv/dr मल्टीप्लाई में, तो उठा करके डायरेक्टली इसमें रख दो तो भी आंसर सेम आएगा। बोलो हाँ सर कर लेंगे। चलो श्रुति डन? सर थोड़ा हाँ। कंफ्यूजन हो रहा है सर इसमें, चलो चलो लास्ट सेकंड बेटा, स्टेप में। यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। चलो बस ठीक है, यहीं तक का। ये देखो बेटा d²v/dr² इक्वल टू 1/r³, 1/r³। श्रुति यहाँ से बताओ a की वैल्यू -r² dv/dr हो जाएगी कि नहीं होगी? a की वैल्यू हाँ सर हो जाएगी। बस रख दो, हो जाएगी। -r² dv/dr। एग्री? एग्री सर। 2r से 2r कैंसिल, एक r बच गया, बच गया सर। इस r को ऊपर भेज दो बेटा। ठीक है ना? ठीक है सर। यहाँ 2 भी था, सॉरी यहाँ 2 था, मैं लिखना भूल गया, हाँ 2 भी था, 2 था। इस r को ऊपर भेज देंगे तो r d²v/dr² बचेगा श्रुति की नहीं बचेगा? बचेगा सर। और यहाँ पे -2 dv/dr बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर। यही आंसर है, देख लो। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। चलो एरिना, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हो भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले लीनियर तो जमा लें। लीनियर dx/dy, अकेला कौन दिख रहा? y दिख रहा है, मतलब dx/dy -py, मतलब dy/dx की फॉर्म में बनेगा। हाँ पलट दो तो dy/dx यहाँ चला जाएगा, फिर y/x को साथ में ले गए। देखो बन समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। बन जाएगा? यस सर कोई आ दिक्कत गया। तो नहीं है? कर लेना? यस सर कर लेंगे। ठीक है एरिना, क्लियर? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है, a इक्वल टू इतना है, हैंस कह रहा कि
हैंस फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो एक्स को रोक करके बाकी जान दो और लगा दो जो भी लगाना हो। और कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू इतना, तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, क्या बात है। तो ए ट्रांसपोज के इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है बच्चों ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो चाहे ट्रांसपोज का इन्वर्स निकाल लो चाहे इन्वर्स का ट्रांसपोज निकाल लो, बात बराबर है। फिलहाल पहला क्वेश्चन में ए स्क्वायर चाहिए है, मिल गया मिल गया मिल गया। फिर इसके बाद क्या चाहिए है, कह रहा फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की वैल्यू इतनी आ गई बच्चों, बोलो यस। Yes, sir. अब इसके बाद कह रहा है प्लस एक्स इक्वल टू 0, प्लस एक्स इक्वल टू 0, इतने प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी और प्लस इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली अपन ने, ये एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। समझ में आया, क्योंकि ये आ गई थी वैल्यू लेफ्ट पार्ट की, इसको इधर ले गए तो यही आंसर आ गया एक्स। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो समझ में आ गया ना बच्चों, बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. यस सर, आ गया। सेकेंड पार्ट देख लो बेटा, केवल इसका इन्वर्स ए इन्वर्स का ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो थ्योरम पे वैसे ए इन्वर्स का ट्रांसपोज भी होती है, और चाहो तो ट्रांसपोज लेके इन्वर्स निकाल दो, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, जैसे भी निकालना हो निकाल दो। चलो देख लेते हैं भाई, ये देखिए जी, है ना। तो दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट आ गया अपने पास, सॉल्व करेंगे। ये ए है, ए ट्रांसपोज निकाल दिया। अब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो बेटा ए ट्रांसपोज का मॉड निकाल लिया, माइनस ए माइनस 1 आया, नॉट इक्वल टू 0। अब ए इन्वर्स निकाला इसका, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ये निकाला कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो 9 8 माइनस 5, तो 9 8 माइनस 5 ये जमा दिया ऐसा, और इसमें हो गया मॉड ए का डिवाइड कर दिया बच्चों, तो आंसर आ गया। चलो एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ स्टार्ट से, आप लोग देखते जाओ। बताओ भाई, सबसे पहले ए दिया है, फिर ए ट्रांसपोज निकाल लिया। बताओ यहाँ तक देख करके कोई प्रॉब्लम? Sir. नो सर। अब बताइए, हर एलिमेंट का कोफैक्टर, सबसे पहले वो निकाला डिटर्मिनेंट ए, और फिर हर एलिमेंट का कोफैक्टर। क्लियर सर। Clear, sir. और फिर उसके बाद उसको अरेंज कर दिया कॉलम फॉर्म में, -9 8 -5 को अरेंज कर दिया, तो वो बन गया अपना, इसका ट्रांसपोज बन गया, मतलब एडजॉइंट ए बन गया। यस सर। और फिर यार ए इन्वर्स निकाल लिया इस तरीके से, बोलो बन गया। बन गया, sir. चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये आंसर आ गया बेटा, इसके बाद कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए एक्स ही एक्स स्क्वायर है, तो कैसे किया जाए इसको सॉल्व। R2 टेंस टू R2 माइनस x1, R3 टेंस टू R3 माइनस XR1। हाँ ठीक है, XR2 XR2 R2 टेंस टू R2 माइनस XR1। अच्छा, तो 2 0 हो जाएंगे, पहले एक एक करके ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो इकट्ठा लगा दिया इसने, और एक्सपेंडिंग अलोंग दिस C1 को एक्सपेंड कर दिया, तो ये आ गया। ओहो हो कितना अच्छा, 2x दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। चलो ठीक है, हट गया बच्चों प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। चलिए कर लिया फिर भी। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, dx अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x, dx अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स बन गया। तो क्या करेंगे यहाँ से, साइन एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई, साइन एक्स का नीचे मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स। तो बच्चों कॉस एक्स को t ले लेंगे, तो साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, माइनस साइन एक्स डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बच्चों देख करके बताओ यहाँ से यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके 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 ओके, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स। नेक्स्ट इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं।
दोबारा आ गया ये। चलिए अब इसके बाद देखिए ये क्या बन जाएगा इसके बाद यहाँ पे, तो ये बन जाएगा डी टी माइनस डी टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर और वन प्लस टू टी, माइनस डी टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर और वन प्लस टू टी। तो ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो टी स्क्वायर माइनस वन, और ये बन गया बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में। बताओ समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो गया, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया, और तीनों को लॉग के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया और टी की वैल्यू पुट कर दी लास्ट में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को मैंने प्लस वन को क्या लिखा इन लोगों ने, माइनस वन प्लस टू लिख दिया प्लस वन को। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर, लिख सकते हैं। ओके। अब क्या करेंगे, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री एक्स। देखते हैं क्या करेंगे। तो माइनस कॉमन लेकर के वन माइनस एक्स स्क्वायर और टू माइनस थ्री एक्स बनाया, टू माइनस थ्री एक्स बनाया, और इसके बाद वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके टू माइनस थ्री एक्स के अपॉन में कर, तो ये कट गया, तो ये माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स, थ्री एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों माइनस वन अपॉन वन माइनस वन और ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू अपॉन इतना हो गया, और इसमें टू का डिवाइड और टू का मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ गए। फिर से एज इट इज़ रख दिया, टू को एज इट इज़ रख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब अच्छा इसका माइनस साइन बाहर ले लिया है यहाँ पर, बस कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं किया, दोनों स्टेप तो सेम है ये, दोनों स्टेप। क्यों श्रुति, दोनों स्टेप सेम है ना ये, देखो दो, हाँ सर, ऑलमोस्ट सेम ही है सर, सेम है ना, दोनों स्टेप सेम है। चलो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अब बेटा देखो, वन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, तो नीचे टी ऊपर डी टी। हाँ बच्चों एक बार देख लो, जहाँ तक मैंने करा दिया आपको एक बार देख लो। यहाँ से स्टार्ट करो, बोलिए पहले बताइए, ये दोनों स्टेप क्लियर है कि नहीं है?